Hi kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. We have started chapter number 8, tens and ones. In this chapter, we have studied about how we are separating the rupees. Means कि अगर कोई चीज़ 50 रुपीज़ की है या 52 रुपीज़ की है तो उसके अंदर हमें कितनी 10 की नोट और कितने कॉइन्स चाहिए होंगे 1 रुपीज़ के, वो हमने स्टडी किया था। राइट, हमने यहाँ पे कितनी नोट चाहिए था, हमने नोट्स और कॉइन्स ड्रॉ किए थे, है ना, याद है ना आपको। फिर हमने नोट्स और कॉइन्स हमें दिए गए हो और उसके कितने रुपए टोटल होते हैं वो किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव 3 notes of 10 rupees and 3 coins, then how much rupees do we have? इस तरह का क्वेश्चन हमने इजीली पूछा था। सो आपको सिंपल काउंट करना है 1 2 3, यानी कि 10 20 30 31 32 एंड 33। इस तरह से हमने 33 रुपीज़ काउंट किए थे। राइट, इससे आपको और एक फ़ायदा होगा कि जब आप दुकान पे जाओगे या कहीं पे भी जाओगे और अगर आपकी मम्मी थोड़ा बिज़ी होगी तो आपको पता चलेगा ना कि आपको कितने पैसे देने हैं, है ना। हमारे इंडियन करेंसी में कितने कितने रुपीज़ की नोट होती है वो मैं आपको बताती हूँ। 10 रुपीज़ की नोट, 20 रुपीज़ की नोट, 50 रुपीज़ की नोट, 100 रुपीज़ की नोट, 500 रुपीज़ की नोट और 2000 रुपीज़ की नोट। 6 टाइप की नोट हमें, पैसे की जो नोट होती है ना वो हमें मिलती है। राइट, और कॉइन कितने कितने के होते हैं, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, है ना। इतने टाइप के हमारे कॉइन भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये 10 रुपीज़ और 1 रुपीज़ का ही स्टडी कर रहे हैं। आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो आप 100 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ आपको देने हैं, कितने रुपीज़ आपको लेने हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। हमने और क्या देखा था, हमने ये टेंस और वंस की प्लेस वैल्यू रखना कैसे है वो हमने हमारे होमवर्क में देखा था। क्यों मैंने होमवर्क दिया था, बिकॉज हमने ये चीज़ ऑलरेडी आगे कर दी है। नाउ हियर इज़ एक्सपांडेड फॉर्म। हमने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप एक्सपांडेड फॉर्म दिया था। ये हमने क्यों काम आएगा, ताकि जब आपको नोट कोई आपको बोले कि इतना पैसा है तो आपको उसे इजीली आप सेपरेट कर सको, है ना। अभी देखो और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 20 रुपीज़ लिखा है, मतलब 2 टेंस प्लस 7 वंस, यानी कि यहाँ पे हम 10 + 10 + 7 ऐसा भी कर सकते हैं। राइट, अभी 30 है तो 10 + 10 + 10 ऐसा करके 3 टाइम्स करेंगे तो भी हमें 30 मिलेगा, लेकिन उतना एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंपल वे एक्सपांडेड फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हमने एक्सपांडेड फॉर्म देखा था, नॉर्मल नंबर लिखे हैं उसके नॉर्मल एक्सपांडेड फॉर्म लिखे थे, और एक्सपांडेड फॉर्म्स का हमने नंबर लिखा था। राइट, एकदम सिंपल होता है, खाली ऐड करना रहता है। इधर क्या करना होता है, इधर पे 48 है तो 40 + 8, जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं वैसा ही हमें उसको सेपरेट भी करना होगा। 48 40 + 8, राइट। सो हमने, और यहाँ पे कैसा है 20 + 7 27, हम बोलते जैसा है वैसा ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम, हमने हमारे मैथ्स मैजिक बुक में भी एक वर्ड प्रॉब्लम किया था क्लास रिलेटेड, एंड हम यहाँ पे भी एक क्लास रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर, यानी कि क्लास मीन्स स्टैंडर्ड वाइज, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है आपका, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, उस तरह के क्लास की बात हो रही है यहाँ पे। क्लास 1 में कितने हैं आपके क्लास में, यस हमारे क्लास में 53 है ना, यस। क्लास 2 में कितने हैं, ऐसे तो 24 है लेकिन मैंने यहाँ पे 42 लिखे हैं। क्लास 3 में 54, क्लास 4 में 42,
क्लास 5 में 24। ये है हमारे स्टूडेंट का, क्या है ये, स्टूडेंट के नंबर। अभी हमें क्या करने हैं, 10 के ग्रुप्स बनाने हैं, किसके, हर एक अलग अलग क्लास के, और उसमें से कितने स्टूडेंट बच जाएंगे वो हमें करना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको आपके मैथ्स मैजिक बुक में भी करवाया ही है। हाउ मैनी टीम्स फॉर्म्स आर, हाउ मैनी टीम कैन फॉर्म, हाउ मैनी स्टूडेंट लेफ्ट, ये हमें क्या करना है, लिखना है, किधर, इस टेबल में, बनाए हुए टेबल में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। C1 यानी कि क्लास 1 53, यानी कि 50, यानी कि 50 का कितना होगा, 5। देखो 50 + 3 = 53, बराबर, ऐसे हम लिख सकते हैं। और उसमें से हमें ये 50 में से 10 मीन्स ये देखो 10 20 30 40 50 कितने ग्रुप बने, 5 ग्रुप। सो सिंपल वे में यहाँ पे 5 ग्रुप लिखना है, बराबर। अभी कितने बचे, 50 - 3, सॉरी 53 - 50, सो हमारे पास बचेंगे 3, है ना। अभी यहाँ पे कितनी टीम है, 42, 42 यानी कि 10 20 30 40, 40 और ये 40, बराबर। तो हमारे कितने ग्रुप बने, 10 के 4, राइट, 4 टीम्स। हाउ मेनी टीम, 4 टीम्स। और कितने स्टूडेंट बचेंगे, 40 41 42, यानी कि 42 - 40 = 2। अभी यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 10s ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। 4 10s तो 40 होता है ना। फिर C3 में कितना है, 54, 54 यानी कि 5 ग्रुप, 1 2 3 4 एंड 5। और कितने बच गए, 4। 54 - 50 = 4। फिर C4 में कितने हैं, 42, तो 42 में कितने ग्रुप, 4 ग्रुप, और कितना बचेगा, 2। ऑलरेडी हमने ये माइनस किया है, राइट। C5 में कितने बचेंगे, ग्रुप बनेंगे 2, 24 तो 20 यानी कि 2 ग्रुप्स, 2। 50 तो उसके 5 टीम। अभी यहाँ पे 2 ग्रुप बने और कितने, 24 - 20 = 4। अभी हाउ मैनी स्टूडेंट लेफ्ट, टोटल हाउ मैनी स्टूडेंट लेफ्ट, कितने टोटल स्टूडेंट बच गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बच गए, राइट। 15, बराबर। अभी ये देखो टोटल हाउ मेनी टीम्स फॉर्म, हाउ मेनी टीम्स आर फॉर्म, तो टोटल कितनी टीम बनेगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 टीम्स बनेगी, राइट। टोटल 20 टीम्स बनेगी, बराबर। हाउ मेनी मोर टीम कैन बी मेड विथ ऑल लेफ्ट स्टूडेंट, अभी ये बचे हुए स्टूडेंट में से कितनी टीम बन सकती है, 1 टीम, ओनली 1 टीम, राइट, ओनली 1 टीम, ओके। सो आपको ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपके मैथ्स मैजिक बुक पे भी करवाई है और ये बुक में भी करवाई है। Okay then student, we will continue in our next lecture. Till that time, take care. Bye. Have a nice day.